Now here we will discuss about the land reforms. Land reforms. So ये land reforms क्या? Land reforms measure have been introduced by various underdeveloped and developing countries. तो ये जो land reforms जो है ये बहुत सारे underdeveloped एंड डेवलपिंग कंट्री में लिया गया था. ठीक है, बहुत सारे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में ये लिया गया था. लैंड रिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत सारे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में. किस लिए? फॉर अटेनिंग रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर. किस लिए लिया गया था? कि एक रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है. रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो फार्मर्स वहाँ पे काम कर रहा है, अपना ज़मीन पे काम कर रहा है, उसको ज़मीन दिया जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड ही कोई आदमी अपने पास रख सकता है. ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है कि किसी के पास 100 बीघा 100 एकड़ 200 300 400 एकड़ ज़मीन एक ज़मींदार के पास है. ऐसा जो सिस्टम था वो सिस्टम को हटाया गया था ये लैंड रिफॉर्म्स में. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ? फार्मर्स को ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया कि आप अगर ज़मीन पे काम करेंगे तो आपको वो ज़मीन दिया जाएगा. ठीक है. तो ये एक रैशनल, इसलिए बोला कि रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर. एक वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर कि जो ज़मीन पे काम कर रहा है उसको ज़्यादा लैंड दिया जाएगा. वो उसके ऊपर अगर काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. There was a great need for land reforms in a country like India, where majority of its population still depend on agriculture. तो हमारे देश के लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी था. ठीक है. इसलिए क्योंकि हमारे देश में मेजर पोर्शन जो आदमी है, जो पॉपुलेशन है हमारे देश का, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर. ठीक है. तो इसलिए एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ही ज़रूरी था. ठीक है. जो ज़मींदारी सिस्टम था, इंटरमीडिएट सिस्टम था, वो इंटरमीडिएट सिस्टम को हटाना बहुत ही ज़रूरी था. इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स. इक्विटी इन एग्रीकल्चर मीन्स कि एक आदमी के पास बहुत सारा ज़मीन है और ज़्यादातर आदमी के हाथ में कुछ ज़मीन ही नहीं है. तो ये अनइक्वालिटी हो गया. ठीक है. तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है अगर लैंड रिफॉर्म्स होगा तो. ठीक है. सब फार्मर्स के हाथ में ज़मीन रहेगा, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एक आदमी के हाथ में सब बहुत सारा ज़मीन होगा, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. तो पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे फिक्स कर दिया कि एक आदमी के हाथ में ज़्यादा ज़मीन दिया नहीं जाएगा. So equity in agriculture called land reforms, which primarily refers to change in ownership of land holdings. तो equity in agriculture means जो ओनरशिप था वो ओनरशिप चेंज हो गया. ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो था, ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स ये चेंज हो गया. ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एक आदमी के हाथ में बहुत सारा ज़मीन रहेगा, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. एक आदमी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ज़मीन ही रख सकता है, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता है. सो ऐसे अगर होगा तो ही इक्विटी पॉसिबल है. ठीक है. और वो पॉसिबल है लैंड रिफॉर्म से. वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड. बहुत सारे क्या लिया गया? बहुत सारे स्टेप्स लिया गया. वेरियस स्टेप्स लिया गया. वेरियस स्टेप्स लिया गया हमारे देश का गवर्नमेंट से. ठीक है. किस लिए? टू एबॉलिश द इंटरमीडियरी मीन्स जमींदार. टू एबॉलिश द इंटरमीडियरी मीन्स जमींदार्स. इसको एबॉलिश करके किसके ऊपर ओनरशिप दिया गया? टीलर्स या फार्मर्स को ओनरशिप दिया गया. ओनरशिप ऑफ लैंड. The idea behind the step was that ownership of land would give incentive to the actual tillers to make improvement, provide
सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। तो अगर टीलर जो फार्मर काम कर रहा है इसको अगर इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव मीन्स इसको अगर ज़मीन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कैपिटल्स इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअली ज़मीन पे काम कर रहा है अगर उसको ज़मीन दिया जाएगा, ठीक है, अगर उसको कैपिटल्स दिया जाएगा, ठीक है, उसको अगर इम्प्रूव तुम्हारा किया जाएगा तो हमारा देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म स्टेप्स के पीछे क्या था कि ओनरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, टीलर्स, दैट मीन्स फार्मर्स को। अगर उसको ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे तो वो एक इंसेंटिव, उसके पास एक इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, और वो इंसेंटिव क्या करेगा, प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, और ज़्यादा वो चाहेगा कि मैं अपना प्रोडक्शन करूं, ठीक है। तो दिस आर द एक्चुअल पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। In the next video we will discuss about the important objectives of land reforms in India.